इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गारंटी, यानी कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द कंटिन्यूइंग गारंटी, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके प्रॉपर नोट्स है, आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो LLB या LLM दोनों के लिए परफेक्ट है, चाहे क्वेश्चन 7 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। मोस्टली इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर में, 3 में या 5 में आते हैं। तो ये परफेक्ट है नोट्स। आप इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको 6-7 पेज में कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कंटिन्यूइंग गारंटी क्या। तो जनरली गारंटी 2 टाइप की होती है, एक गारंटी, एक दूसरी कंटिन्यूइंग गारंटी। और अब कंटिन्यू गारंटी की बात करूँ तो एक गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द कंटिन्यूइंग गारंटी। यानी गारंटी दी जा रही है यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की। ठीक है, सिंपल से वर्ड में सोचिए, आप इलस्ट्रेशन देखेंगे आप समझ जाएंगे इसका। ए एम्प्लॉयज बी फॉर कलेक्टिंग द रेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड सी गारंटी फॉर बी। ठीक है, ए ने अपना मकान गारंटी के बेस पे बी को दिया है। ए ने अपना मकान बी को रेंट पे दिया है, सी ने उसकी गारंटी दी है कि ये जब तक मकान में रहेगा ये किराया टाइम पे देता रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब हर महीने 5,000 रुपये किराया देना होता है, और जब तक वो उसके पास में, वो उसके मकान में रहता है, जब तक वो रेंट पे करेगा सी की, तब तक गारंटी रहेगी। यानी गारंटी हर इंस्टॉलमेंट पे गारंटी रहेगी जब तक वो वहीं उस घर में रहेगा। तो ये हो गया कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें केस देख सकते हो, सेन वर्सेस बैंक ऑफ बंगाल का केस है। सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट आप मेंशन करोगे, थोड़ा सा आपका जो आंसर है इफेक्टिव रहेगा। तो द गारंटी बाय एनी पर्सन टू परफॉर्म फेथफुली हिज ड्यूटीज इज नॉट कंसिडर्ड टू कंटिन्यू गारंटी। एक इंसान अपनी फेथफुली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कंटिन्यू गारंटी नहीं कह सकते हो, है ना, पर गारंटी कह सकते हो डेबिट के लिए। दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज TJ स्टीफन का केस है, केरला हाई कोर्ट का केस। ठीक है, तो आप ये देखें। उसके बाद आप सिंपल सा इसमें देखें कि गारंटी, आप ये केस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आपने देखिए गारंटी और कंटिन्यू गारंटी में क्या फ़र्क है फिर, है ना, दोनों है तो गारंटी ही। तो गारंटी है एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, वो है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। मतलब कि जैसे कि वही हाउस रेंट का लें आप, कि हाउस रेंट का सर, ये हाउस रेंट का मैं देता हूँ कि ये इस महीने का पे कर देगा, ये नवंबर का पे करेगा, नवंबर की मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पे गारंटी होगी ओनली, और ये हमेशा पे करेगा, कंटिन्यू पे करेगा, हर महीने पे करेगा, होगी कंटिन्यू गारंटी। तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन और यहाँ वन ट्रांजैक्शन। अब कंटिन्यू गारंटी में जब तक सीरीज चलेगी तब तक सारे के सारे ट्रांजैक्शन पे गारंटी रहेगी, और इसमें वो एक ही ट्रांजैक्शन पे रहेगी, वो ख़त्म हुआ, अब गारंटी ख़त्म हो गई, है ना, सिंगल पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे ही ख़त्म। इसमें कंटिन्यू चलेगी, इसमें ख़त्म होती है वो तो गारंटी, तो डेथ पे इसमें भी ख़त्म होती, इसमें भी ख़त्म होती, बाकी हमने दोनों में लिख दिया है ये। ठीक है, तो इसमें आप इसको रिसाइन नहीं कर सकते हैं, और इसमें आप कर सकते। कंटिन्यू गारंटी में आपने उसने 2 पेमेंट की, 3 पेमेंट की, उसके बाद आप कहते तो जी इससे आगे मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं 2 की दे सकता हूँ, इससे आगे ये मुझे इस पर भरोसा नहीं है, मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे आप डिस्चार्ज नहीं हुई। इसमें आपको एक बार गारंटी दे दी, आपने जी करना है तो देना ही है। फिर हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिसमें आप मना कर सकते हो, है कुछ उसके पीछे कुछ एक्सेप्शन है, बाकी आप जर्नली रहोगे आप। ठीक है, ठीक है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट बता दे कि वो अगर वो नहीं करता पर हम जिसके लिए गारंटी दी उसके लिए लायबल रहेंगे। इसमें कंटिन्यू हर सीरीज़ के लिए, जैसे कि 6 महीने के लिए, अब सिंपल सी माने उसने कहा कि नवंबर का रेंट नहीं आया है इसका, तो उसके लिए गारंटी है, नवंबर का रेंट ये दे दे, नवंबर के लिए गारंटी दी। इसने इसको कंटिन्यू जब तक रहेगा, उसको रहते हुए 6 महीने को एक भी महीने का रेंट नहीं दिया, तो कंटिन्यू 6 महीने जो 6 ट्रांजेक्शन है उनके लिए लायबिलिटी। अब रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यू गारंटी कैसे हो सकता है वो देखें आप। तो रिवोकेशन हो सकता है बाय नोटिस के द्वारा। सेक्शन 130 आप पढ़ लीजिए कि नोटिस देके कि जी मैं इससे आगे गारंटर नहीं रहना चाहता कुछ, और नोटिस देके आप पीछा छुड़वा सकते हैं। ऑन डेथ ऑफ श्योरिटी, अब मान ली श्योरिटी की डेथ ही हो गई तो फिर आप कैसे करोगे, ठीक है, उस पर भी ख़त्म हो जाएगा कंटिन्यू गारंटी। बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेबिटर एंड क्रेडिटर, जो देने वाला है और जो लेने वाला है उनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट करते समय, तो उसके बेस पे उन्होंने है कि इतने टाइम पे ख़त्म होगा, तो फिर उस हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। जैसे बाई नोटिस मैंने बताया कि 130 में
तो कंटिन्यू गारंटी में एट एनी टाइम बाय रिवोक बाय द श्योरिटी बाय ए नोटिस टू द क्रेडिटर, जिसने पैसा दिया है उसको नोटिस दे कि जी मैं इसकी गारंटी और ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। तो ख़त्म करें। आप इसमें मोहम्मद अली वर्सेज हाउसन ब्रदर्स का केस ले सकते हैं। तो इसमें कहता है इट वॉज हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ द रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस शैल नॉट अप्लाई टू मैटर्स वेयर द रिसीवर हैज़ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। आप इसमें गारंटी के मामले में सिंपल सा समझे कि जब जमानत पे कोई बाहर आता है, उसका कोई जमानती होता है, उसका कोई जो जमानत उसकी जो देता है, उसका कोई श्योरिटी होता है कि जी ये टाइम आता रहेगा कोर्ट में, हर पेशी पे आएगा और ये नहीं आएगा तो 50,000 लाख रुपए जो कोर्ट बाउंड करता है कि इतने पैसे इसकी जगह मैं भरूंगा या मैं इसको कोर्ट लेके आऊँगा। अब वो कोर्ट कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि ये तो जमानती पता चलता है ये कोर्ट नहीं जाएगा, तो जमानती वहाँ पे जाके कह सकता है जी मैंने जमानत दी थी 50,000 रुपये ये जमा करो और इससे आगे मैं इसका गारंटर नहीं हूँ, मैं इसका श्योरिटी नहीं हूँ, मैं नहीं लेके आ सकता इसको कोर्ट में, मुझे फ्री करो, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद ये आप और केस देख सकते हो। अब डेथ के मामले में कैसे, तो सेक्शन 130 आपका बाय नोटिस हो गया, 131 आपका क्या हो गया, बाय डेथ हो गया। डेथ के मामले में भी डेथ होते ही क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगी, गारंटी कंटिन्यू गारंटी ख़त्म हो जाएगी। इसमें LR उसके लिए नहीं आएगा, जैसे कि आपने गारंटी दी है, ठीक है, आपने गारंटी दी कि जी ये हर महीने पे करेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और नवंबर में जो गारंटी देने वाला उसकी डेथ हो जाती है, वो दिसंबर का नहीं देता, जनवरी फरवरी का। अब डेथ के बाद उसकी गारंटी ख़त्म होगी, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके जो हाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनकी अब कोई LR, जिनको LR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तब LR की कोई गारंटी नहीं रहेगी कि वो आगे उसका पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए इसमें ये केस है कि दुर्गा प्रिया चौधरी वर्सेस दुर्गा पाद रॉय का केस है। तो क्रेडिटर, इसमें कोर्ट कहता है कि क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म ऑफ द डेथ ऑफ द श्योरिटी, है ना। पर ये दूसरे केस में इन्होंने अब बदला भी है जजमेंट, ठीक है। तो वेरिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 133 में जैसे कि मैंने बताया था, क्रेडिटर और डेबिटर जो लेने वाला और देने वाला है उनके बीच में पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गए कि इस इतने समय तक गारंटी रहेगी, तो उसके बाद में नहीं रहेगी, तो उनके टर्म्स और कंडीशन के बेस पे गारंटी ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे कि मैं बात करूँ कंटिन्यू गारंटी में, तो ऐसा होता है कि गारंटी दी थी नवंबर में पे करने की, जो नवंबर में पे नहीं करेगा तो मैं दे दूंगा, और पे कर दिया उसने अक्टूबर में, अगस्त में 2 महीने पहले पे कर दिया, तो जिस दिन 2 महीने पहले पे कर दिया तो उसकी गारंटी अब नवंबर तक नहीं रहेगी, उसी समय वो तो डिस्चार्ज होगा गारंटर जो है, ठीक है। अब आप इसमें एक एग्जांपल ये देख लीजिए, जैसे इलिस्ट्रेशन इसमें दे रखा है कि ये वेरिएंट्स ऑफ द इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है कि सी कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी RS 5,000 ऑन 1 मार्च, 1 मार्च को उसने देना था, अगर नहीं देगा तो वो गारंटी देता है ए उस लोन के लिए, और वो उसको जनवरी में पे कर देता है, जनवरी में ही वो फ्री हो जाएगा उस लाइबिलिटी से। अब ये आपका डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी जो है वो कैसे डिस्चार्ज हो सकता है लाइबिलिटी से, कब उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो सकती है। तो जैसा कि हमने देखा कि वो ख़त्म होती, कंटिन्यू गारंटी ख़त्म होती है, वैसे वो डिस्चार्ज हो जाएगा लाइबिलिटी से। तो इसमें जैसे कि आप देखो पहले बाई नोटिस से हो सकता है, उसके बाद में आप देखेंगे डेथ ऑफ श्योरिटी पे हो सकता है ना, श्योरिटी की डेथ हो जाती तो हो सकता है। वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अभी इसके थर्ड पॉइंट हमने देखा। तो डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेबिटर ने कहता कि जी मैंने तो लोन ही माफ़ कर दिया, जाओ भाड़ में जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं इससे, जो मैंने दे दिया वो समझो मैंने दान कर दिया, मैंने दे दिया, अब मुझे चाहिए ही नहीं इससे, वो उसी दिन हो गया, ठीक है। यानी प्रिंसिपल ने डिस्चार्ज कर दिया। सेटलमेंट और इंक्रीज इनकम, ये सेटलमेंट हो गया जी, चलो जो 10 लाख था इसमें, अब आप गारंटर हो, पता नहीं आप कब दोगे, ये कब देगा मुझे यकीन नहीं है, सर 4 लाख में इसको ख़त्म करो, या मुझे ये सामान दे दो, ख़त्म करो, सेटलमेंट कर दो, 4 लाख में सेटलमेंट ख़त्म कर दो, 10 लाख का लोन था 4 में सेटल कर दिया। अब जो गारंटर जो था वहाँ पे फ्री हो गया। इम्पेयरिंग श्योरिटी, इवेंचुअल रेमेडी, ये इवेंट के बेस पे जो रेमेडी होती है उसकी बात कर रहा है। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की लॉस हो जाए तो क्रेडिटर की जो श्योरिटी जो उसने दी है, जैसे कि उसने गाड़ी वगैरह कुछ ऐसा दिया था लोन पे, तो उसका ही नुकसान हो जाए, वही ख़त्म हो जाए, वो इसमें डिफेक्ट निकला है, तब भी यहाँ पे
जो है गारंटर बच जाएगा। तो बाय गारंटी ऑब्टेन बाय मिस्ड, हाँ गारंटी आपने अगर मिस्ड रिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से आपने खरीदी कि कुछ गलत करके कि जी ये देखो मैं गाड़ी दे रहा हूँ इसको, ये ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, ये सस्ती गाड़ी है, आप ये मान लीजिए 50-60 हज़ार रुपये की, तो आप गारंटी दे सकते हो। तो कहते हैं मैं 50-60 की बात है, कोई बात नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। और बाद में आप कहते हो कि जी देखो जी 5 लाख की गाड़ी थी, 5 लाख की गाड़ी थी, मैं तो 5 लाख चाहिए मुझे, आपने गारंटी दी थी कि गाड़ी को कुछ होगा तो मैं गारंटी दूंगा। तो यहाँ पे मैं कहूँ नहीं, आपने 20-30-50 हज़ार रुपये की गाड़ी बताया था, आपने इतने बताया था, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की थी आपने, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन से आपने मेरा गारंटी लिया था। कॉन्सीलमेंट जैसे फैक्ट को छुपा के, है ना, जैसे गाड़ी में पहले ही कमी थी, बड़े बहुत सारी चीज़ों की कमी थी और आपने बताया नहीं और वो फैक्ट छुपा के और आपने गारंटी ली हो, ठीक है। और फेलियर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कैश्योरिटी, तो ये आपका डिस्चार्ज ऑफ द, आप इन्हें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो ये आपका है कंटिन्यू गारंटी का कॉन्सेप्ट।